कांग्रेस पार्टी जब महामहिम राज्यपाल से मिलकर उड़ीसा राज्य के हालात पर, ओबीसी के आरक्षण पर और आने वाले दिन में 22 और 23 तारीख को आंदोलन के घोषणा के उपरांत आनन फानन में भाजपा की सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा में 11.25% के आरक्षण की घोषणा की। आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन से लेकर सड़क तक हर मंचों पर, और खासकर दलित, पिछड़े और आदिवासियों की आवाज को मुखरता से उठाने का काम कर रहे हैं। कई बार आदरणीय राहुल गांधी जी ने मजबूती से कहा कि ये जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जिस प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, सभी जगहों पर आरक्षण में डाका डाला जा रहा है, चोरी की जा रही है, पिछड़े, दलित और आदिवासियों के अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है। आज ये प्रमाणिक रूप से स्पष्ट हो गया कि बीजेडी ने आरक्षण खाया, बीजेपी लगातार आरक्षण खा रही थी। शिक्षा में 0%, रोजगार में 11.25%। ये आरक्षण के पिछड़े वर्ग की व्यवस्था काफी समयों से बीजेडी और बीजेपी की सरकार में चलती आ रही है। जो कैबिनेट का प्रस्ताव आया है 11.25% का शिक्षा में, वो तकनीकी शिक्षा में नहीं है। इस आरक्षण से ओबीसी वर्ग का नौजवान एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या अन्य कॉलेजों में दाखिला नहीं पा सकता, जबकि मेडिकल में नहीं पा सकता, जबकि संवैधानिक रूप से माननीय अर्जुन सिंह जी जब मानव संसाधन विकास मंत्री थे यूपीए सरकार में, उन्होंने शिक्षा में 27% का आरक्षण ओबीसी को देने का काम किया था। यह सरकार लगातार ओबीसी के नौजवानों के अधिकारों पर डाका डाल रही है, और हम ऐसे ही नहीं कहते, आदरणीय राहुल गांधी जी ऐसे ही नहीं कहते कि ये सरकार आरक्षण चोर है और आरक्षण चोरी करने का काम करती है। पंचायत चुनाव में भी पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर डाका डालते हुए इन्होंने पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया है। नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव में भी पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ आरक्षण की चोरी की है। हम इनके बहकावे में नहीं आने वाले, और जो कैबिनेट का फैसला किया है, हमारी मांग स्पष्ट है कि रोजगार में 27% ओबीसी को आरक्षण दे, और शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में भी ये जो उड़ीसा भाजपा की सरकार है, आदरणीय मोहन मांझी जी की सरकार है, वह 27% आरक्षण देने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। आने वाले 22-23 तारीख को 2 दिवसीय धरना मुख्यमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस पार्टी करेगी, और यह आंदोलन निरंतर चलेगा। संविधान की रक्षा के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर इस सरकार से लोहा लेगी, लड़ेगी, मजबूती से आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।